आप लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और आज हम लोग चर्चा करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक्स पर कि बायोलॉजी में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट या कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो सारा एग्ज़ाम्स का सिलेबस अपने अपने सब्जेक्ट्स का एक सिलेबस होता है। तो सिलेबस को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स का जो स्ट्रेटजी है वो अलग अलग होता है। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स में जीके का पोर्शन होगा जिसमें से जनरल साइंस का एक पोर्शन होता है, तो वहाँ जितने भी जनरल साइंस के पोर्शन में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे पढ़ने हैं आपको। तो आज हम बायोलॉजी के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए कि हमें कितना पढ़ना है और कितने इसके टॉपिक्स हैं। चलिए, सेल क्या होता है? सेल किसी भी लिविंग थिंग का, किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चरल एवं ऑपरेशनल यूनिट होता है। नहीं समझ आया? देखते हैं। ये क्या है? ये मान लो एक सेल है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और यहाँ जो आप देख रहे हो ये सब जो न्यूक्लियस और इसके ये वाला जो पार्ट है ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, यानी कि ये कवर है, झिल्ली से कवर है। इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म है, बीच वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस है। इसके अंदर बहुत सारे और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो बहुत सारे चीज़ होता है। तो अब बोलेंगे कि तो इसको यूनिट कैसे बोलेंगे, क्योंकि सेल जो है अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, ये कंप्लीट बॉडी होता है और जब तक वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है हमें उसे यूनिट नहीं कहता है। ठीक है, तो इसी टाइप से, और सबका अपना अपना फंक्शन है। लेकिन अगर आप इसको अलग कर दो, जब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का अलग कर दो, आप राइबोसोम को अलग कर दो, तो पूरे अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ होंगे तो सेल अच्छे से वर्क करेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा बॉडी है। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी है तो उसमें भी आप देख रहे हो हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, आपके पैनक्रियाज हैं, स्टमक है, बहुत सारे पार्ट हैं। तो क्या कर रहे हैं? आपके बहुत सारे टास्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको कोई एक पार्ट को हम लोग निकाल देंगे तो हमारा बॉडी भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो कंप्लीट बॉडी हम लोग नहीं कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो इसी टाइप से हमारा सेल है। तो देखो, बहुत सारे जो सेल हैं वो सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेल मिलकर ही एक लिविंग थिंग का निर्माण कर सकते हैं। नहीं, एक अकेला सेल भी अपने आप में लिविंग थिंग है। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, ठीक है, फंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। एक कोशिका से भी एक पूरा लिविंग थिंग क्रिएट होता है, निर्माण होता है, इसलिए सेल अपने आप में यूनिट है। ठीक है, चलिए, हम लोग फिलहाल तो हम लोग को ओवरव्यू देखना है, तो इतना डीप अभी नहीं जाएंगे। हम लोग को जल्दी जल्दी देख लेना कौन कौन से टॉपिक हैं। चलिए, आगे क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो कोशिकाएं हैं उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, गैस के रूप में, जैसे ऑक्सीजन चाहिए, और न्यूट्रिशन चाहिए। तो सारे हम लोग लेते हैं खाने के रूप में, भोजन के रूप में, और वो टूटकर फिर न्यूट्रिशन के रूप में हमारे बॉडी में जाता है। उसको ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका काम ब्लड करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में। इतना जान गए? तो उसको फिर हम लोग डीपली पढ़ेंगे जब हम लोग सेपरेट इनके टॉपिक देखेंगे। फिर है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भी डिस्कस किया कि हम लोग जो खाएंगे न्यूट्रिशन जाएगा हमारे बॉडी में, और फिर जो ब्लड है वो पूरी ट्रांसपोर्ट करेगी। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। पूरा जो बॉडी का जो कंट्रोल है आपका नर्वस सिस्टम से होता है। चाहे आप जो सोच रहे हो, आप सो रहे हो, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, तो सारा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर अंतःस्रावी तंत्र। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। वो बॉडी के आपके वह पार्ट, खास मुख्यतः जो आपके अंदर वाले पार्ट हैं, वहाँ से कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो रिलीज़ होती हैं, वो निकलती हैं, स्रावित होती हैं। जैसे कि जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड, या फिर हिंदी में ग्रंथि।
तो जैसे आपका लीवर है, पैनक्रियाज है, आपका थायराइड ग्लैंड है, प्यूटिट्री ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। तो इस सब से कुछ कुछ चीज़ें, एंजाइम्स और हार्मोन्स जो होते हैं वो मेनली ये सब चीज़ें निकलते हैं जो आपके बॉडी पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो सब भी हम लोगों को देखना है, तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। फिर क्या है, कंकाल तंत्र है। कोई भी बॉडी का निर्माण या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है, एक ढांचा चाहिए होता है। तो बोन हमारा वही काम करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो भी आपके बॉडी के लिए अब अनयूजुअल हो गया है, विषैले पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जैसे स्किन के थ्रू, किडनी के थ्रू, लीवर के थ्रू, ये सारे वर्क करेंगे विषैले चीज़ को बाहर निकालने के लिए। तो हम लोग ये सारी चीज़ देखेंगे इसमें, उत्सर्जन तंत्र में। फिर है प्रजनन तंत्र। कोई भी लिविंग थिंग्स होते हैं तो आपको पता है कि वो अपने समान एक बॉडी का निर्माण कर सकते हैं। उनके पास ये मतलब मतलब उनका जो एक फेनोमिना है कि वो प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका पूरा प्रोसेस देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद श्वसन तंत्र है। बताया था कि सेल को ऊर्जा के रूप में ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं। एयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन होता है। तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे अंदर तो बहुत सारी चीज़ जाते हैं, लेकिन सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी चीज़ों को बाहर निकालेगा। तो ये सारे प्रोसेस को देखेंगे। तो श्वसन तंत्र। उसके बाद जीवों का वर्गीकरण। देखो अब जितने भी हमारे जीव हैं वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, वो बहुत सारे जीव हैं। तो उनको स्पेशली देखेंगे इस चैप्टर में कि 5 भागों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कॉर्डेटा है, मोनेरा है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, 5 हैं। तो वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से कौन कौन जीव को कौन कौन से भाग में रखा गया है और वहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद है सूक्ष्मजैविकी एवं संबंधित रोग, मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिलेटेड डिजीज़। कि इसमें हम लोग मेन देखेंगे जो बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब बहुत सूक्ष्म है, माइक्रो है। इनको हम लोग खुले आँखों से नहीं देख पाते हैं, इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। और जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और बहुत सारे जो हैं वो हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो देखेंगे कि उनके वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या है, पोषण एवं संबंधित रोग। बताया सेल को चाहिए, स्पेशली ना सेल को ही चाहिए न्यूट्रिशन। तो जो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो सेल को रिक्वायरमेंट है। जो गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह, वो सेल को रिक्वायरमेंट है। तो सेल जीवित है, हम लोग जीवित हैं, क्योंकि हम लोग सेल से बने हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे भी एक बिल्डिंग का निर्माण होता है तो बहुत सारे जो ईंट हैं उससे मिला मिलाकर पूरा बिल्डिंग का निर्माण हो गया। उसी तरीके से सेल को मिला मिलाकर इतने बड़े बड़े बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। और या तो फिर आप मैंने बोला कि एक सेल से भी एक पूरा एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर लिविंग थिंग, जिसका मैंने डिस्कस कर चुका है। जो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया वगैरह यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पादप जगत। इसमें पढ़ेंगे, प्लांट भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि बायोलॉजी में भी हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। मेन अगर हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, पादप के बारे में, तो वो पूरा जो बड़ा पार्ट होता है वो बॉटनी, उसको बॉटनी कहते हैं। और जो जंतु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए लेकिन हमें उतना बॉटनी और जूलॉजी जो है, बॉटनी वाले जैसे डिप्लोमा डिग्री वगैरह बहुत पढ़ना होता है, लेकिन हमें सिर्फ 10th लेवल तक के पढ़ने हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो ये भी टॉपिक हो गया। फिर आपके पादपों की आकारिकी। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो पादप है, जो प्लांट है, तो रूट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके, स्टेम जो तना है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, लीफ कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये भी टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करना है। फिर है विविध, मिसलेनियस में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि पौधों के वैज्ञानिक नाम होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए गेहूं का क्या होता है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, इस टाइप से नाम है। उसके बाद जैसे आलू का क्या होता है, तो सोलेनम ट्यूब रोशम, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग पौधों का जो वैज्ञानिक नाम है वो देख लेंगे, और भी बहुत सारे जीव जंतु के वैज्ञानिक नाम है वो देख लेंगे। उसके बाद आपके जैसे कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कौन से स्टडी को क्या क्या बोला जाता है वो हम लोग देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि
सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। जैसे ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी। जैसे पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो इस टाइप से जो स्टडी वाले हैं बोले तो मतलब जो भी आपके अलग अलग अब बच जाएंगे टॉपिक, जिसमें हम लोग एक जगह संग्रह करेंगे और मिसलिनियस पार्ट में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, बस इतना हमें जानकारी हो गई। अब हमें थोड़ा सा इजी लगेगा और हम लोग जैसे जैसे टॉपिक क्लियर करते जाएंगे हम टिक करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा अच्छा खासा पार्ट कवर हो जाएगा। फिर आपके लिए बायोलॉजी काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी वीडियो आपके पास लाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक चर्चा कर दूं, जैसे भी बहुत ही जल्दी आपका जो सबसे चर्चित एग्ज़ाम है रेलवे का RRB NTPC ग्रुप डी, तो इसके लिए यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज़ भी चलाऊँ अलग से क्वेश्चंस का, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, तो ये तो डालते रहूँगा मैं। और फिर सीरीज़ भी आपकी चलेंगी जो MCQ वगैरह रहेंगे, तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स का मैं कोशिश करूँगा कि आपको धीरे धीरे जो भी 2-3 महीने समय है, क्योंकि 15 तारीख तक तो आपका अनाउंस हो चुका है वो जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, तो वो आपका अनाउंस हो चुका है। तो बाकी जो NTPC ग्रुप डी है तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब में सब एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, तो आपके पास 2-3 महीना अच्छे से टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत ही आसान से। तो बस आप लग जाओ, आप पढ़ाई करो, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, तो मैं उसको मतलब डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे नहीं तो जितना अच्छे से हो सकेगा मैं सीरीज़ वाले वीडियो भी इसमें डालूँगा। ठीक है, चलो, तो तब तक के लिए आप हेल्दी रहो, आप सीखते रहो, पढ़ते रहो, हमारे साथ बने रहो। हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, मिलता है।